अरे कालू जी, आपको पता है जंगल में सूखा पड़ गया है। मीठा फल तो दूर की बात, यहाँ तो अब दाना भी मिलना मुश्किल हो गया है। आज बड़ी दिक्कत हुई है दाना ढूंढने में मुझे तो। हाँ गौरी, बारिश नहीं हो रही है ना, इसलिए मीठा फल भी नहीं मिल रहा है और दाना भी नहीं मिल रहा है। गर्मी बहुत पड़ रही है ना, अब हमें इस जंगल से कहीं दूसरे जंगल में दाना ढूंढने जाना पड़ेगा। हाँ कालू जी, कह तो आप सही रहे हो। ऐसा करते हैं, हम बराबर वाले जंगल में चलते हैं और उसमें से दाना ढूंढ कर लाते हैं। लेकिन आज तो बारिश जैसा मौसम हो रहा है, जल्दी चलें तो जल्दी आ जाएंगे बारिश होने से पहले। क्या बोलते हो कालू जी, आप चलें क्या आज हम? चलो चलते हैं। हाँ गौरी, दाना लेने तो जाना ही पड़ेगा ना। चलो हम दोनों वहाँ बराबर वाले जंगल में ही चलते हैं। कालू जी, मैं क्या कह रही थी कि आप अगर अकेले ही चले जाएं दाना लेने तो मैं आपका घर में इंतज़ार करूंगी और मैं थोड़ी देर सो भी लूँगी, क्योंकि आज सुबह सुबह जो है ना मैं जल्दी उठ गई थी। मेरी नींद भी पूरी नहीं हो सकी। तुम्हें पता है, अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, मुझे डार्क सर्कल हो जाते हैं। अगर मुझे डार्क सर्कल हो गए तो कालू जी बताएं ज़रा। गौरी चुप कर जाओ तुम, वरना थप्पड़ पड़ेगा। आय हाय कालू जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप आज मुझसे? ऐसे तो कभी बातें नहीं करते हो। मैं तो मजाक कर रही थी। चलती हूँ ना मैं तुम्हारे साथ, दोनों साथ में जाएंगे और साथ में ही वापस आएंगे दाना लेकर। अगर रास्ते में मीठा फल मिला तो वो भी ले लेना कालू जी। गौरी अब जल्दी करो, हमें निकलना भी है। शाम को अगर बारिश आ गई तो वापस नहीं आ पाएंगे। कालू और गोरी दूसरे जंगल में दाना लेने चले जाते हैं। वो दाना ले भी नहीं पाते हैं, इतने ही बारिश आ जाती है। गौरी और कालू एक घर के बाहर बैठ जाते हैं। वो घर तोते का होता है। आय हाय कालू जी, ये तो इतनी तेज बारिश आ गई, अब क्या करें हम? गौरी, ना तो दाना मिला, ऊपर से इतनी तेज बारिश हो गई। अब हम क्या करें? हमारा तो घर भी बहुत दूर है यहाँ से। अब हम पूरी रात कैसे बिताएंगे? हाँ कालू जी, कह तो आप सही रहे हैं। मुझे तो भूख भी बहुत तेज़ लगी है। क्या करें कालू जी? वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, आप कहें तो बताएं। हाँ बताओ गौरी, क्या आइडिया आया है तुम्हारे शैतानी दिमाग में? कालू जी, ये पता नहीं किसका घर है। क्या हम इनसे थोड़ी सी मदद मांगे? जब तक बारिश नहीं रुक रही है हम इनके घर में जाके रह लेते हैं। क्या पता ये हमें घर में रख ही ले। हाँ गौरी, कह तो तुम ठीक रही हो। चलो मैं इनके घर का दरवाजा खटखटाऊं क्या? हाँ हाँ कालू जी, बिल्कुल खटखटाइए जल्दी से। कालू तोते का दरवाजा खटखटाने लगता है और फिर तोता एकदम से दरवाजा खोलता है। वह अपने सामने देखता है, एक कौवा और एक कौवी उसके दरवाजे पर खड़े होते हैं। तोते भाई, हम ना दूसरे जंगल से आए हैं, अपने लिए दाना लेने आए थे। हमारे जंगल में दाना नहीं था। क्या हम आपके घर में थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, जब तक बारिश बंद ना हो? हाँ, थोड़ी देर तुम हमारे घर में रुक सकते हो, परेशान ना होएं, अंदर आएं। तोता कालू और गोरी को अपने घर के अंदर ले जाता है। हरियाली, ये दोनों दूसरे जंगल से आए हैं और बारिश आ गई रास्ते में, तो इनके पास कोई रहने की जगह नहीं थी ना, इसलिए ये हमारे घर पर रुकेंगे थोड़ी देर। पिट्ठू जी, आपने अच्छा किया जो इन्हें घर के अंदर ले आए, वरना बारिश में भीग जाते हैं और इनकी तबीयत खराब हो जाती। मिठू और हरियाली, आप दोनों का शुक्रिया। हम तो सोच रहे थे आज हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे हम तो भीग ही गए हैं और हमें भूख भी बहुत तेज लगी है। क्या तुम हमें थोड़ा दाना दोगी खाने के लिए? हरियाली और मिट्ठू एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए दाना नहीं होता। तभी हरियाली मिट्ठू से बोलती है। सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, थोड़ा दाना अगर हम चिड़िया के घर से ले आए, चिड़िया बहन तो बहुत अच्छी है, दाना दे देगी। हाँ हरियाली,
कह तो तुम सही रही हो। मैं जाता हूँ चिड़िया के घर और उसको बताता हूँ दूसरे जंगल से दो पक्षी आए हैं, तो वो ज़रूर दाना दे देगी। चलो ठीक है, मैं दाना लेकर आता हूँ चिड़िया के घर से। मिट्ठू तभी बारिश में उड़ते उड़ते चिड़िया के घर जाता है। वहाँ दूसरी और ममा चिड़िया और गुड़िया बात कर रही होती है। गुड़िया बेटा, मुझे पता है आपको भूख लगी है, बस थोड़ा सब्र करें। कोई बात नहीं मम्मा, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगी, आप बना लें। बेटा, आज तो बाहर बारिश बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों आज इतनी बारिश हो रही है। चलो कोई बात नहीं, आज बहुत दिन में बारिश हुई है। तुम्हें कैसा लग रहा है गुड़िया बेटा बारिश में, बताएं। मम्मा, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है तो। आप मटर के चावल बना रहे हो ना, मुझे तो भूख बहुत लगी हुई है, जल्दी जल्दी बनाए और दोनों खाएंगे। अरे मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, इतनी भूख लगी है आपको? बस बेटा थोड़ा सब्र करें, बनने वाला है। मम्मा, बाहर से मिट्ठू अंकल की आवाज आ रही है, आप देखें। मम्मा, क्या आपको मिट्ठू अंकल की आवाज नहीं आ रही है? वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, जाएं। तोते भाई, आप बारिश में क्या कर रहे हैं? कोई काम था क्या आपको जो आप इतनी बारिश में आए हैं? हाँ चिड़िया बहन, आपसे ज़रा एक काम था। क्या काम था मिट्टू भाई, जरा बताएं मुझे। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता ही है कितनी तेज बारिश हो रही है और मेरे घर में दाना भी नहीं है, और दूसरे जंगल से दो पक्षी आए हैं और वो बेचारे बहुत गीले हैं और उन्हें भूख भी लगी है। तो मैंने सोचा अगर तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे दो तो मैं उन्हें खिला दूंगा। क्या तुम मुझे चिड़िया बहन थोड़ा दाना दे दोगी? मैं कल सुबह तुम्हें वापस कर दूंगा। मिट्टू भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? दूसरे जंगल से पक्षी आए तो वो हमारे मेहमान हुए ना। मैं आपको दाना क्या, मैं मटर पुलाव बना रही हूँ गरम गरम, आपको अभी मटर पुलाव भिजवाती हूँ, आप जाके उनसे बातचीत करें इतने। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहकर तोता अपने घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया अंदर गुड़िया के पास आ जाती है। गुड़िया बेटा, अभी तोता अंकल आए थे ना, उनको मुझे मटर के चावल देकर आने हैं। जैसे ही बन जाएंगे मैं मटर के चावल देकर जल्दी से आ जाऊंगी, ठीक है? मम्मा, मिट्ठू अंकल को कैसे पता चला हमारे घर मटर के चावल बने हैं? बेटा, वो दाना मांगने आए थे गुड़िया, उनके घर पर दाना नहीं है ना, और उनके घर पे कुछ मेहमान आए हैं दूसरे जंगल से, तो मैंने उन्हें खुद ही बोल दिया आप मटर के चावल ले जाएं और उन्हें भी खिलाएं और आप भी खाएं। मम्मा, हरियाली आंटी और मिट्ठू अंकल के घर इतनी बारिश में मेहमान क्यों आए हैं? उनको पता नहीं था आज बारिश होने वाली है, सबको पता था। बेटा, वो दूसरे जंगल से आए हैं गुड़िया, वो दाना लेने आए थे और बारिश में वो यहीं फंस गए, इसीलिए। मम्मा, हरियाली आंटी और मिट्ठू अंकल बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। हरियाली आंटी तो चॉकलेट भी देती हैं मुझे। ममा चिड़िया के मटर पुलाव बन चुके थे, अब वो मिट्टू तोते के घर देने जा रही थी। ममा चिड़िया मिट्ठू के घर पहुंच जाती है और उन्हें मटर वाले चावल दे देती है। मटर वाले चावल देखकर गौरी और कालू के मुंह में तो जैसे पानी आ जाता है, उसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है। अरे तो आप खाइए ना, आप सबके लिए ही तो मैं मटर के चावल लेकर आई हूँ, शुरू करिए। हाँ हाँ गौरी बहन, खाइए ना, मैं और हरियाली तो मटर के चावल बाद में खा लेंगे, आप दोनों खाएं पहले। इतना कहते ही गौरी और कालू मटर के चावल खाने लगते हैं। वो दोनों इतने भूखे होते हैं कि वो सारा ही खा जाते हैं। उनको मटर के चावल बहुत टेस्टी लगते हैं और चिड़िया अपने घर चली जाती है। मिठू भाई, अब हम चलते हैं, बारिश भी खत्म ही हो गई है, लगभग थोड़ी बहुत ही बची है, अब हमें चलना चाहिए अपने घर। हाँ कालू भाई, अब आप निकलें क्योंकि रात भी होने वाली है,
जंगल का रास्ता है तो आप जाएं। ठीक है, कभी आप दोनों का वहाँ पे दूसरे जंगल में आना हो तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। इतना कहकर गौरी और कालू अपने घर लौट जाते हैं। कालू और गौरी अपने घर पर पहुंच जाते हैं और आलसी की तरह लेट के सिर्फ बातें करना शुरू कर देते हैं। गौरी, आज तो मजा ही आ गया मटर के चावल खाकर। कितने अच्छे चावल बना रखे थे उस चिड़िया ने, मेरा तो मन ही नहीं भरा। हाँ कालू जी, कह तो आप सही रहे हैं। चिड़िया ने बनाए तो मटर के चावल बड़े ही अच्छे थे। दाना नहीं मिला तो क्या हुआ, टेस्टी खाना तो मिला। गौरी, मैं भी चाहता हूँ मेरी पत्नी टेस्टी टेस्टी खाना बनाए। चुप कर जाओ कालू जी, आप तो यही चाहते हो मैं काम करती रहूं और आप आराम। गौरी, मैं शुरू से चाहता था मेरी पत्नी कुछ टेस्टी खाना बनाकर खिलाए मुझे, नए नए पकवान खिलाए मुझे, पर तुम ऐसी। तुम चुप कर जाओ कालू जी और मुझे आराम करने दो, मैं थक गई हूँ। एक दिन जंगल पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। चिड़िया और तोता दूसरे जंगल किसी काम से आए हुए थे। वो उसे जंगल में फंस गए थे क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। तभी उनके दिमाग में गोरी और कालू की बात आती है कि गोरी और कालू भी तो इसी जंगल में रहते हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर उनके घर रुक जाए। वह भी हमसे कितनी बात बोल कर गए थे। तभी तोता कहता है, हाँ हमें उनके घर थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, तब तक बारिश भी रुक जाएगी। तो वो किसी से पूछकर उनका घर ढूंढते हैं। मिट्टू भाई देखो, वहाँ पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, उससे पूछते हैं गौरी और कालू का घर। चिड़िया बहन, क्या आपको पता है यहाँ गौरी और कालू का घर कहाँ पर है? हम उनके मेहमान हैं। अरे वो आलसी कौवा और कौवी, उनके घर भी मेहमान आते हैं। उनका घर वहाँ है देखो, लेकिन सबसे आलसी कौवे और कौवी हैं वो इस जंगल के। ध्यान से जाना। मामा चिड़िया और मिट्ठू दोनों गौरी और कौवे के घर पहुंच जाते हैं और बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं। अंदर गोरी और कालू आपस में बात कर रहे होते हैं। गौरी, बाहर तो आज बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या करके मानेगी ये बारिश? हमारे घर में तो कभी भी दाना नहीं रहता है जो हम भोजन कर ले, बड़ा मुश्किल है। पति जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम दोनों बहुत आलसी हो गए हैं, दाना लेने जाते ही नहीं। गौरी, मेरा तो ऐसी बारिश में ऐसा दिल चाह रहा है कि मैं समोसे खाऊं और चाय के साथ, मज़ा आ जाए। आए हाय पति जी, आपकी चटोरी जबान, आप तो हमेशा ऐसी ही पकवान की बातें करते रहते हैं। गौरी, पत्नी को पति के लिए भोजन बनाना चाहिए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, तुम कभी नहीं बना। चुप कर जाओ कालू जी, आपको अपनी पत्नी को भी लाकर खिलाना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। बारिश का इतना अच्छा मौसम है। अरे मिट्टू और चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो दोनों? कालू भाई, हम कुछ किसी काम से आए थे लेकिन यहाँ बारिश में फंस गए। क्या हम थोड़ी देर तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? नहीं नहीं, तुम मेरे घर में बिल्कुल नहीं रुक सकते हो। तुम्हारे घर 5-10 मिनट रुक के गए हम, खाना क्या खा लिया, तुम तो हमारे घर पे रहने आ गए। जाओ जाओ यहाँ से। कालू भाई, ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? वहाँ तो हमसे कह कर रहे थे कि हमारे घर पे जब भी काम हो तब आ सकते हो। हाँ, तो झूठे मुंह तो टोकना पड़ता ही है, क्या मुंह उठाकर आ जाओगे तुम दोनों यहाँ पर? कालू भाई, ऐसा ना कहें, हम बारिश होते ही यहाँ से चले जाएंगे, हमें सिर्फ थोड़ी देर रुकने दें आप। नहीं नहीं, तुम यहाँ से जाओ, मेरी पत्नी और मैं आराम कर रहे हैं, हम बहुत थके हुए हैं। आज पता चला कालू भाई, तुम कितने मतलबी थे। जब अपना काम था तो हमारे घर पे बहुत अच्छे से रहे, आज हम तकलीफ में हैं तो हमारी मदद नहीं कर रहे हो। ठीक है, हम तुम्हें पहचान गए हैं। हाँ हाँ, तो जाओ, गुस्सा किसे दिखा रही हो? चलो दफा हो जाओ मेरे घर से, दोबारा मुड़ना मत यहाँ। इतना कहकर मिट्टू और चिड़िया वहाँ से बारिश में ही चले जाते हैं, गुस्से में। कालू जी, कौन था दरवाजे पे? आपने तो बताया भी नहीं और इतनी देर में आए हो।
अरे चिड़िया, वो दूसरे जंगल से वो टुनटुनी और मोटी चोंच वाला तोता आया था। मैंने तो उन्हें बाहर से ही भगा दिया। ना हमारे घर में दाना है और ना बैठने की जगह, इसलिए मैंने तो भगा दिया उन्हें। कालू जी, आपने तो बिल्कुल सही किया, वरना यहाँ पर आके दाना भी खाते और हम कहाँ से देते। गोरी और कालू कभी भी किसी की मदद नहीं किया करते थे। वो बहुत ही चालाक थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे प्लीज।